उत्तराखंड में ब्रांड मोदी के बगैर कैसे पार होगी चुनावी लहर। उत्तराखंड में इस बार भाजपा शून्य विकास, एक वायरस और दो विपक्ष के चलते चौतरफा घिरी हुई है। ये 3V का डेडली कॉम्बिनेशन बीजेपी को इस दफा डेड एंड पर ला सकता है, वो भी तब जब 2017 की तरह पार्टी इस बार सिर्फ ब्रांड मोदी के बलबूते पर बाजी नहीं मार सकती, क्योंकि उधर पीएम और उत्तराखंड के बीच में कोरोना रोड़ा बन रहा है और इधर भाजपा और जीत का फासला बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। आज बताते हैं आपको कि 2017 की वो कौन सी खास जनसभा थी जिसमें पीएम जीत मंत्र फूंक गए थे और 2017 में क्यों ऐसी रैली की कमी भाजपा की कामयाबी की कहानी पर लगा सकती है फुल स्टॉप। मोदी लहर भाजपा की नौका को कितनी आसानी से चुनावी डगर पार करवा सकती है, इसका सबूत उत्तराखंड में भाजपा को प्रचंड बहुमत से मिली वो जीत थी जिसने 2017 में पार्टी को सत्ता का नायाब तोहफा दिया था। लेकिन पीएम के इस असर को कोरोना प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आलम यह है कि उत्तराखंड में इस बार पीएम हुंकार भरने के लिए अपनी मौजूदगी ही दर्ज नहीं करवा पा रहे। जनता को साधना अगर परीक्षा है तो इस सब्जेक्ट में पीएम अव्वल हैं। बस दिक्कत इतनी सी है कि प्रधानमंत्री इस बार परीक्षा हॉल में ही मौजूद नहीं है। वोटिंग होने के लिए बस कुछ दिन शेष है, लेकिन विजय का संकल्प पूरा करने के लिए पहले की तरह विशाल रैलियों और जनसभाओं का आयोजन नहीं किया जा सकता। भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक होने के बावजूद पार्टी का ये स्टार अपना मैजिक चलाने में समर्थ होकर भी असमर्थ है। यानी 2017 की रणनीति पर 2022 का चुनाव तो भाजपा नहीं जीत सकती। – 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में छाए पीएम मोदी का तिलिस्म 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा। भाजपा विधानसभा चुनाव में भी उनके चेहरे को आगे लाकर चुनावी सवर में उतरी थी और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज भी हुई। हालांकि जनता की नब्ज टटोलने उस दौरान पीएम दिसंबर में देहरादून पहुंचे थे। 27 दिसंबर 2016 को पीएम ने जब उत्तराखंड में अपनी मौजूदगी दर्ज की थी, तब दून के परेड ग्राउंड में हुई पीएम मोदी की रैली में उमड़ा जन सैलाब उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने की ओर पहले ही इशारा कर चुका था। पीएम का चुनावों से ठीक पहले का ये दौरा खास था। प्रदेश की सियासी हवा का रूप भांपने और बदलने का भी वो उनके पास आखिरी मौका था, जो इस बार उनसे कोविड ने छीन लिया है। खैर, 2017 में तब मोदी ने भाजपा को एक जीत मंत्र दिया था। उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार भी अगर वो वोटिंग से पहले उत्तराखंड आते तो कोई नया मंत्र ऐसा जरूर फूंकते जो पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाता। क्या था इस रैली में खास, 5 बिंदुओं में समझाते हैं आपको। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने दून में रैली कर डबल इंजन का नारा दिया था। डबल इंजन सरकार की उपयोगिता गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने जनता को केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार होने के लाभ गिनवाए थे। प्रदेशवासियों को भी पीएम का ये सुझाव इतना रिझाया कि वाकई राज्य के लोगों ने डबल इंजन सरकार का बाहें फैलाकर स्वागत किया। जानकार मानते हैं कि पीएम पर अगर रैलियों का ये विकल्प इस दौरान भी होता तो वो ऐसा ही एक नया नारा फिर उत्तराखंड में जरूर दे जाते। इसके अलावा 2016 में हुई उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड परियोजना की सौगात दी थी। ये प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड का शिलान्यास करने के साथ ही पीएम ने तमाम ऐसे लोगों को एक साथ साधा था जो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आस्था रखते थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 के चुनावों से पहले जब दून जनसभा को संबोधित करने आए थे, तब खुद को राजनेता न बताते हुए चौकीदार कह गए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के रूप में वो चौकीदार का काम करते हैं। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने तब कहा था कि अब मैं चौकीदारी कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्हें लगता है कि ये कैसा चौकीदार है जो चोरों के सरदारों पर ही वार कर रहा है। समस्या ये है कि तब तो जनता को अपनी वाद नीति से वो रिझा गए थे, लेकिन इस बार उनके पास आवाम से अपील करने का वैसा सुनहरा अवसर नहीं है। खैर, इस सब के अलावा उस दौरान हुई उस विशाल जनसभा में पीएम ने प्रदेश को पर्वतीय क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना अथवा भारतमाला परियोजना, उड़ान योजना आदि की सौगात भी दी थी। इसके अलावा रैली के दौरान वो अपने विपक्ष पर जमकर बरसे थे। उन्होंने स्कूटर घोटाले पर वार करते हुए कहा था कि उत्तराखंड में तो स्कूटर भी चोरी करता है। यहाँ 5 लीटर की टंकी वाले स्कूटर में 33 लीटर पेट्रोल भरवाया गया। इसी दुराचार भ्रष्टाचार ने भारत जैसे सोने की चिड़िया को बर्बाद किया है। इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। खास बात यह है कि जनता ने उनका साथ दिया, वो भी बखूबी।
बीते 7 वर्षों में डबल इंजन के बूते राज्य के विकास से जुड़ी केंद्र पोषित कई योजनाएं अब धरातल पर उतर चुकी हैं। अब फिर से 2016 जैसी स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली और राज्य में केंद्र पोषित योजनाओं को लेकर जगे विश्वास का चुनाव में लाभ उठाने की भाजपा को सख्त जरूरत थी, लेकिन चुनावी दृष्टिकोण से भाजपा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाली प्रधानमंत्री की रैली और जनसभाओं के बिना ही इस बार पार्टी को चुनाव अभियान चलाना पड़ रहा है। यानी वार है पर धार नहीं। इसलिए सवाल पूछना लाजमी है कि उत्तराखंड में ब्रांड मोदी के बगैर कैसे पार होगी चुनावी लहर। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।